आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में कवर करेंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। टैली प्रैक्टिकल फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था टैली के स्क्रीन के लिए, टैली के कौन से सेक्शन को, कौन से एरिया को किस नाम से कहा जाता है, पहचाना जाता है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप वहां से चेकआउट कीजिए ताकि इस टैली के स्क्रीन के लिए, सरफेस बेस के लिए आपको परफेक्टली जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। अभी जैसे आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं कंपनी इन्फो, उसमें फर्स्ट सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है, क्रिएट, बैकअप, ये सब ऑप्शन लिखे हुए हैं। आप वहां पे नोटिस करिए तो एक पहला अल्फाबेट डार्क में लिखा हुआ है। अगर आप कीबोर्ड से एरो की हेल्प लेते हैं तो जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, देखिए हर एक वर्ड का एक एक अल्फाबेट रेड में दिखा रहा है। दैट मीन्स वो उसके शॉर्टकट कीज हैं। जैसे क्रिएट का शॉर्टकट की सी है। आपको अभी क्रिएट कंपनी में जाना है तो आप माउस की हेल्प से डबल क्लिक ले सकते हैं, अदरवाइज एरो से आप नीचे की तरफ आइए और यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अदरवाइज कर्सर दैट इज एरो हमारा कहीं पे भी होने दीजिए, कोई इश्यू नहीं आता है। हमें क्रिएट कंपनी में जाना है तो शॉर्टकट की सी दिखाया हुआ है, तो जस्ट आप कीबोर्ड से सी प्रेस कर लीजिए। ये अभी हमारी जो टैली है, टैली कंपनी क्रिएशन हमारे सामने स्क्रीन आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे टैली का कंपनी क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर दिखा हुआ है डायरेक्टरी, दैट मीन जो हम अभी टैली कंपनी क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे सेव होगी, वो दिखा रहा है सी ड्राइव के टैली ERP 9 6.6 के अंदर डेटा फोल्डर में सेव होगी। ऑटो सिस्टम होता है जहाँ पे हमारी टैली की सब कंपनियां सेव होती हैं। हाँ, अगर हम चाहें तो उसे चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे वो हमारे चॉइसेबल प्लेस पे जाके टैली सेव हो, हमारी कंपनी सेव हो। कैसे होगा हम आपको वो भी सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली स्टार्टिंग ले रहे हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम पूछ रहा है तो हमारी ये पहली कंपनी है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंपनी लिख दी। ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे मेलिंग नेम वही नाम है, सेम है, ठीक है, एंटर करते हैं। यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस अभी आप सीख रहे हैं, घर पे आपके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन रियल लाइफ में जब आप जॉब करने जाते हैं तो वहां पे एड्रेस लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि ये जो फॉर्म है, आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो प्रिंट आउट में इफेक्ट करता है। प्रिंट आउट में परफेक्टली वो सब डिटेल्स आ जाती है। और जैसे यहाँ पे मेलिंग नेम है, हमने तो वही फर्स्ट कंपनी ही लिख दिया। अदरवाइज क्या होता है, मेलिंग नेम जो मेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ईमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फेमस हो, हर एक के माइंड में सेट होती है। इवन अदरवाइज जो शॉर्टकट कंपनी का कोई फेमस नेम होता है, निक नेम होता है, आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सपोज एड्रेस में डाल देते हैं ABC कंपनी, ठीक है, और कुछ डिटेल नहीं दे रहे हैं। हमारी कंट्री इंडिया है। आप राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंट्रीज प्रोवाइडेड है, आप चाहें तो कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो हम इंडिया दे रहे हैं। स्टेट, हमारी स्टेट महाराष्ट्र है तो हमने M प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ चुके हैं। आप कीबोर्ड से एरो की हेल्प से यहाँ से महाराष्ट्र सेट कर लीजिए। पिन कोड, अभी आप कहाँ पे हैं, मुंबई में है, जहां पे भी आप हैं वहां का वो पिन कोड ले सकते हैं। सपोज हमने सिंपल सा 1 2 3 4 5 दे दिया, जस्ट ऐसे ही प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ये परफेक्टली डिटेल फिल करनी होगी। एट प्रेजेंट सीखने सिखाने के लिए हम यहाँ पे कोई भी डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं। अगर फिल भी किया तो आप कुछ भी डमी लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट फॉर टीचिंग है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर, जैसे आपको सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है तो जिसमें 1 अप्रैल 2020 ऑटोमेटिकली मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अभी दिखाया हुआ है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल हमारा जून मंथ चल रहा है तो हम यहाँ पे 1 जून दिखा सकते हैं। दैट मीन्स क्या, हमारे जो बुक्स हैं वो 1 जून से अपडेट हो रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। बुक्स, हमारी कंपनी का जो ओपनिंग हो रहा है वो 1 जून से हो रहा है, तो हम जून से लेके मार्च मंथ तक अकाउंट अपडेट करेंगे, रिटर्न फाइल्स दिखाएंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 21 से लेके हम नॉर्मली कवर अप करते रहेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली आपको ध्यान देना है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है और बुक्स कब से बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एंटर कर दिया तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी हमने 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कर लेते हैं।
यहाँ पे टैली वॉल्ट पासवर्ड और नीचे की तरफ दिया हुआ है सिक्योरिटी कंट्रोल। अब ये चीजें क्या है वो आपको बाद में क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जस्ट सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना सीख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो स्क्रीन देख रहे हैं आप बेस करेंसी इंफॉर्मेशन की बॉटम स्क्रीन ऑफ टैली, ये बाय डिफॉल्ट अपडेटेड होती है। जस्ट हमें एंटर करते जाना है, बट इनका मीनिंग क्या है हम वो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेस करेंसी सिंबल, हम इंडिया में हैं तो इंडियन करेंसी आ चुका है वहां पे, उसका फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज INR लिखा हुआ है। अब दिखा रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अभी हम लोग सिंबल कौन सा है, रुपीज, जो जैसे उन्होंने बेसिक में दिखाया हुआ है, बेस करेंसी सिंबल में दिखाया हुआ है। अभी हम वो क्या करते हैं, पहले सिंबल देते हैं उसके बाद अमाउंट लिखते हैं, राइट। दैट मीन्स जो सिंबल होता है वो प्रीफिक्स होता है अमाउंट पे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अमाउंट के सफिक्स होना चाहिए क्या, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिंबल प्रीफिक्स चाहिए होता है, पहले चाहिए होता है। यहाँ पे दिखा है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, डेफिनेटली हमें स्पेस चाहिए होती है। ये जो हमारा सिंबल है इंडियन रुपीज का, और उसके बाद जो हम अमाउंट लिखते हैं दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस तो देते ही हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे यस है। हमें अमाउंट मिलियन में नहीं दिखाना है तो वहां पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नो रखा हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जब हम अमाउंट लिखते हैं जो भी नंबर होगा तो आफ्टर दैट .00 कर देते हैं। डेट मीन डेसिमल में .00 दिखा देते हैं। डेसिमल प्लेसेस को 2 ऑटोमेटिकली डिजिट में सेट किया हुआ है। तो जो अमाउंट के बाद डेसिमल के बाद जो हमारा नंबर आता है उसे पैसे कहा जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे पैसे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे फाइनली पूछा है एक्सेप्ट करना है, सेव करना है, तो हम इसे यस कर देते हैं। कीबोर्ड से आप एंटर भी कर सकते हैं, अदरवाइज यस का वाई भी प्रेस कर सकते हैं। अब जो ये हमारी कंपनी है वो रेडी हो चुकी है। अब अभी आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ करंट पीरियड में 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2020 तक आ चुका है, और करंट डेट आज की 1 अप्रैल दिखा रहा है, जो डे वेडनेसडे दिखा रहा है। और जो हमारी रनिंग कंपनी है वो ये है फर्स्ट कंपनी, और इसमें अभी तक हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की है, तो इसलिए नो वाउचर एंट्री दिखा रहा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कंपनी बंद करनी है तो आप वहां पे वर्टिकल बटन बार में देखेंगे तो यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है, शट CMP, डेट मीन शट कंपनी। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो F1 के नीचे अंडरलाइन भी दी हुई है। अंडरलाइन का मतलब है अल्ट, अगर सिंगल अंडरलाइन आप देख रहे हैं तो उसका मतलब होता है अल्ट। डेट मीन्स अभी आपको कीबोर्ड से अल्ट F1 करना होगा अगर आपको कंपनी को शट करना है तो। अगर यहाँ पे डबल अंडरलाइन होती है तो वहां पे मतलब हो जाता है कंट्रोल। सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है अल्ट, डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल। अब ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं सिलेक्ट कंपनी का जस्ट सिंपल सा F1 है, दैट मीन्स F1 फंक्शन 1, कोई अंडरलाइन नहीं है, दैट मीन्स सिंपल सा हमें F1 बटन प्रेस कर सकते हैं। आप कीबोर्ड का तो हेल्प कर ले ही सकते हैं, साथ ही साथ माउस का भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे शट कंपनी पे जस्ट सिंपल सा प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कंपनी वर्किंग में नहीं है, हमने क्योंकि कंपनी को क्या कर दिया, शट कर दिया है। अब हमें फिर से हमारी वही कंपनी स्टार्ट करनी है तो सिलेक्ट कंपनी में हमें जाना होगा। एक तो ऑप्शन S है कीबोर्ड से, आप वहां पे S भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज एरो को सिलेक्ट कंपनी में लेके जाइए और एंटर भी कर सकते हैं, अदरवाइज माउस की हेल्प से डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्ट पे रुके हैं, एंटर कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक ही कंपनी अवेलेबल है जो हमने अभी बनाई थी, तो वही कंपनी को एंटर कर लेते हैं। ये हमारे सामने हमारी कंपनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।